Hello friends, welcome to another practice question of arithmetic progressions. This is the 44th question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 43 as well. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. Now this is an NCERT question. I want to bring to your notice कि इस चैनल पे हम NCERT के सारे क्वेश्चन और पुराने सालों में पूछे गए सारे एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप इस चैनल को फॉलो करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस का प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। Let's start solving this one. The question says a ladder has rungs 25 centimeter apart. A ladder has rungs 25 centimeter apart, यानी कि एक सीढ़ी है और उस सीढ़ी के जो पायदान है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। The rungs decrease uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. इसका मतलब है कि सीढ़ी की जो विड्थ है वो सेम नहीं है। ओके, सीढ़ी की जो विड्थ है वो लगातार कम होती जा रही है और जो नीचे का हिस्सा है सीढ़ी का उसकी जो चौड़ाई दी हुई है वो है 45 सेंटीमीटर। ओके, ये 45 है और जो सीढ़ी का सबसे ऊंचा पायदान है उसकी जो चौड़ाई है वो 25 सेंटीमीटर दी हुई है। If the top and the bottom rungs are 2.5 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? इसका मतलब है कि जो सबसे नीचे वाला जो पायदान है और जो सबसे ऊपर वाला जो पायदान है इन दोनों के बीच की दूरी 2.5 मीटर है। क्योंकि बाकी के दोनों टर्म सेंटीमीटर में है, मैं इस दूरी को भी सेंटीमीटर में कर देता हूँ। 2.5 मीटर का मतलब होता है 250 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स? टोटल ये जो पायदान है, इन पायदान को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की लंबाई लगेगी? अब एक चीज इधर देखिए कि द लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक और आएगा। ठीक है, इसकी लेंथ क्या होगी वो मुझे नहीं पता है, पर ये जो दूरी है ये 25 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इसके बाद एक और आएगा, इसकी लेंथ क्या होगी वो मुझे नहीं मालूम, बट इन दोनों के बीच की दूरी भी 25 सेंटीमीटर होगी और ऐसे ये दूरी यूनिफॉर्मली कम होती जाएगी। तो सबसे पहले तो मुझे ये निकालना है कि हमारे पास ऐसी कितने पायदान होंगे। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि कितने पायदान होंगे। अगर हमको ये निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा 250 डिवाइडेड बाय कितनी दूरी पर है ये 25 प्लस 1। ओके, ये प्लस 1 इसीलिए है क्योंकि जो सबसे नीचे वाला पायदान है इसको भी हमको गिनना है। यहाँ पर उस पायदान को अगर मैं 250/25 करता तो इस पायदान को नहीं गिना जाता जो कि सबसे नीचे वाला है। ठीक है, लेकिन मुझे इसे भी काउंट करना है। तो हमारे पास टोटल कितने पायदान है? हमारे पास 11 पायदान है। ठीक है, 250/25 इज 10 प्लस 1 यानी कि 11 पायदान है। अब देखिए कि क्वेश्चन में लिखा है कि 45 से पहला टर्म है हमारा, हम 25 तक जा रहे हैं और 11 जो है यहाँ पर हमारे पास सीढ़ियाँ हैं। तो ध्यान दीजिए कि ये जो ए है ये हो गया हमारा 45 पहला टर्म एपी का, और ये जो है ये हो गया हमारा nth टर्म एपी का। ठीक है, nth टर्म एपी का 25 हो गया और 11 जो है ये हमारे n की वैल्यू हो गई। ओके, n इज इक्वल टू 11। अब अगर हमको इस पूरे सीढ़ी के सभी पायदानों की लंबाई का सम निकालना है तो ये हमारे लिए एक बड़ा सिंपल सा एपी है। ठीक है, ये हमारे लिए एक बहुत सिंपल सा एपी है। एपी के टर्म्स का जो सम है, क्योंकि यहाँ हमको दिया हुआ है कि ये एपी के टर्म्स का जो सम है ये एस एन होता है n/2 मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस एल। ओके, और n हमको यहाँ दिया हुआ है, हमने निकाला है 11 है, तो ये हो जाएगा 11/2। पहला टर्म जो है वो 45 है और दूसरा सॉरी जो लास्ट टर्म है वो हमें पता है कि 25 है। ठीक है, ये हो जाएगा 11/2 इंटू 70 विच इज 35 into 11 which is 350 plus 35 that is 385 सेंटीमीटर। तो सभी पायदानों में लगने वाली लकड़ी का जो लंबाई का सम है वो 385 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा लोग इस चीज में मिस्टेक करेंगे कि n निकालने में। तो याद रखिए ये +1 मत भूलिएगा। इसके अलावा
एक और चीज जो ध्यान देने वाली ये है कि इतना लंबा क्वेश्चन देख के प्लीज डरिएगा नहीं। इतना लंबा क्वेश्चन देख के आपका काम सिर्फ इतना है कि हर एक डिटेल को आपको समझ के इसे एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। वर्ड प्रॉब्लम्स, सभी वर्ड प्रॉब्लम्स की खासियत है ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट से ज्यादा आपकी इंग्लिश एबिलिटी को टेस्ट करते हैं। मैं काम के सवाल लाता रहूंगा। Do like, share, comment, and subscribe. And in case you want me to solve any other questions for you, do put down your queries at the WhatsApp number mentioned in the description. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.